श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। छोटा सा संकीर्तन करते हैं। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले जो जान निहारा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। अब मोहि भा भरोसनु मनता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सीता राम 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 सीता राम।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जाना। सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, श्री सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री आनंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज एक भक्त की स्मृति में 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन है। सारे जगत के लोग स्वजन भाई बांधवों को याद करते हुए जीवन जीते हैं, उन्हीं के लिए जीवन जीते हैं। एक भक्त भगवान के लिए जीवन जीता है, भगवान की स्मृति में जीवन जीता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान भी 4थे अध्याय में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार से भजता हूँ। जो मुझे जितना भजता है मैं भी उसे उतना ही भजता हूँ। व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा जाता है कि परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में जो भक्त अर्थात जो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को जिस प्रकार से चाहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी उसे उसी प्रकार से चाहता है। ये आदान प्रदान चलता है। भगवान भी कहते हैं कि जो भक्त मुझे जैसे भजता है, जिस भाव से भजता है, कोई वात्सल्य भाव से भजता है अर्थात पुत्र भाव से भजता है, कोई प्रेम भाव से भजता है, कोई सुहृद भाव से भजता है, कोई मित्र भाव से भजता है, कोई कोई शत्रु भाव से भी भजता है। तो जो जैसे भजता है अर्थात जो जैसे याद करता है, जैसे स्मरण करता है, तो भगवान भी उसे वैसे ही स्मरण करते हैं, भगवान भी उसे वैसे ही याद करते हैं। लेकिन सारे भक्तगण भगवान को याद करें तो उसमें तो भक्त का हित है ही, भक्त का कल्याण है ही, ये उचित ही है। लेकिन महत्व की बात यह है कि भगवान भी भक्त को याद करे। भक्त भगवान को याद कर रहे हैं लेकिन भगवान याद नहीं कर रहे हैं, तो अभी उसकी भक्ति वहां तक नहीं पहुंची है, अभी भक्ति में कमी है। भक्त को इतना भगवान को याद करना है, भगवान का इतना स्मरण करना है, भगवान के लिए इतना जीवन जीना है कि भगवान भक्त को याद करने लगे, तब उसकी भक्ति की सफलता है। और महत्व की बात यही है कि भगवान हमें याद करे। बिहार प्रदेश में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ एक भक्त हैं, वे भजन गाया करते हैं कि का करी माया के हो बजरिया, सीताराम सीताराम।
जब होई स्वामी तोहरी नजरिया, सीताराम सीताराम। अर्थात ये जगत माया का बाजार है और इस माया के बाजार में ही हम रहते हैं। लेकिन जब आपकी दृष्टि हम पर हो तो फिर ये माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। यदि आपकी दृष्टि न हो तो फिर तो हम माया के घेरे में ही, माया के चक्कर में ही, माया हमें बांध लेगी, फंसा लेगी और हम बंधे हुए हैं ही। लेकिन यदि आपकी दृष्टि है तो फिर हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वैसे ही जब भक्त भगवान को याद कर रहा है तो वह धीरे 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 उसकी भक्ति व्यापक होती जाती, व्यापक होती जाती है और वहां तक पहुंच जाती है कि जब भगवान भक्त को याद करने लग जाए। जैसा भक्त विदुर, भगवान ने अंतिम समय में जब भक्त उद्धव जी को, मैत्रेय ऋषि को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अर्थात ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, उस समय कहा था कि मैंने यह जो उपदेश आप लोगों को दिया है, जो ज्ञान दिया है, वह मेरे परम प्रिय भक्त विदुर जी को भी देना। वे गृहस्थ आश्रम में हैं लेकिन जीवन मेरे लिए जीते हैं। उनके पास कभी समय रहा नहीं कि वे मेरे पास आए या मुझसे उपदेश श्रवण करें, और न ही मेरे पास कभी समय रहा कि मैं उन्हें जाकर के उपदेश देता। लेकिन उन्होंने जीवन मेरे लिए ही जिया है, अतः ये उपदेश आप लोग उन्हें भी देना। परिवार में कोई अपने पिता के लिए जीवन जीता है, ऐसे तो मानस में आया ही है, जननी जनक बंधु सुत दारा तनुधनु भवन सुहृद परिवार, कि हमारा मन बटा हुआ है, थोड़ा माँ में, थोड़ा पिता में, थोड़ा पति में, थोड़ा पत्नी में, थोड़ा पुत्र में, थोड़ा भाई बांधवों में, थोड़ा धन संपत्ति में, घर परिवार में, और थोड़ा अपने शरीर में। इतनी जगह पर हमने अपने मन को बांट के रखा, अर्थात ममता में, आसक्ति में हमारा मन इतने स्थान पर बंधा हुआ है। भगवान को चाहते भी हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, तो वो इन्हीं के घेरे में करते हैं कि ये स्वस्थ रहे। भगवान से भगवान के लिए भजन नहीं करते हैं, भगवान से मुक्ति के लिए भजन नहीं करते हैं, भगवान से माया के लिए भजन करते हैं। तो कोई पिता के लिए जीवन जीता है। पितामह भीष्म का जो जीवन है, उनका जो गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य है, उनका जो त्याग है, उनकी जो विद्वत्ता है, उनका जो जीवन है, वो अपने पिता के लिए समर्पित है। सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने पिताश्री को यह वचन दिया था कि इस हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर जो भी राजा बैठेंगे, मैं उन्हें आपके प्रतिनिधि के रूप में देखूंगा और सदा उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में जीवन व्यतीत करूंगा। परिणाम यह हुआ कि राजा धृतराष्ट्र, जो बाहर भीतर से अंधे हैं, नेत्र विहीन हैं, पुत्र मोह में, और उन्हीं का पुत्र दुर्योधन है, जब वे राजा बनते हैं तो पितामह भीष्म उनमें भी अपने पिता की छवि देखने लगते हैं। तो कोई अपने पिता के लिए जीवन जीता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि वे धर्मात्मा पांडवों के विपक्ष में खड़े हो गए, युद्ध में अधर्म के पक्ष से खड़े हो गए, भगवान के विरोध में खड़े हो गए, भगवान के विपक्ष में खड़े हो गए। अतः बाणों की सैया पर सोना पड़ा। केवल पिता के लिए जीवन दिया था उन्होंने, भगवान के लिए या गुरु के लिए जीवन नहीं दिया था। कोई है जो अपने पुत्र के लिए जीवन जीता है, जैसे अंधे राजा धृतराष्ट्र, जो पुत्र मोह में अपना सर्वस्व नाश करा लेते हैं, लेकिन त्याग नहीं कर पाते अपने पुत्र को, क्योंकि वे पुत्र के लिए जीवन जीते हैं, पुत्र की प्रसन्नता के लिए जीवन जीते हैं। महात्मा विदुर ने बहुत समझाया विदुर नीति के माध्यम से। जो उनके छोटे भाई होते हैं, अपने भाई का त्याग कर दिया। समझाने के लिए ब्रह्मर्षि व्यास जी आते हैं, सनकादिक ऋषि आते हैं, भगवान परशुराम आते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। माँ गांधारी तो हमेशा समझाती हैं ही, लेकिन किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि उनका जीवन पुत्र पुत्र के लिए है। परिणाम क्या होता है कि आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं बचता। पुत्र पौत्र सबका सर्वनाश हो जाता है। संपूर्ण कुरुवंश का ही मानो सर्वनाश हो गया, पांचों पांडवों को छोड़कर।
क्योंकि वो केवल पुत्र के लिए जीवन जी रहे थे। कोई पिता के लिए, कोई पुत्र के लिए। आचार्य द्रोण भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए जीवन जी रहे हैं। अतः वे भी भगवान के विपक्ष में, अपने धर्मात्मा शिष्यों के विपक्ष में, पांडवों के विपक्ष में युद्ध में खड़े हो गए और वे भी काल के गाल में चले गए। कोई भाई के लिए जीवन जीता है। दुशासन दुर्योधन जैसे भाई के लिए जीवन जी रहा है, ये जानते हुए भी कि ये अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो भी भ्रातृ स्नेह के कारण से वे अपने उसी पापात्मा भाई के पीछे पीछे चलते हुए नरक के द्वार पर चले जाते हैं। कोई अपने मित्र के लिए जीवन जीता है। कर्ण दुर्योधन जैसे मित्र के लिए जीवन जी रहा है, यह जानते हुए भी कि पांडव धर्मात्मा हैं, ये जानते हुए भी कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, भगवान सूर्य ने बता दिया। यह जानते हुए भी कि पांचों पांडव मेरे भाई हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, भगवान सूर्य ने बताया, लेकिन फिर भी वो त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने मित्र के लिए जीवन जी रहा था। अतः इस कारण से वह भी काल के गाल में चला गया। तो परिवार में कोई किसी के लिए जीवन जीता है, कोई किसी के लिए जीवन जीता है, पर कोई अपवाद होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रह करके महात्मा विदुर के समान भगवान के लिए जीवन जीते हैं, धर्म के लिए जीवन जीते हैं। जो रहते हैं क्रूर कौरवों के साथ में, पापात्मा कौरवों के साथ में, लेकिन जीवन भगवान के लिए जीते हैं। चाहे कितना भी कष्ट प्राप्त हो रहा था, लेकिन फिर भी वे धर्म के लिए ही जीवन जीते हैं। सताए जा रहे थे दुर्योधन के द्वारा गुप्त रूप से, लेकिन फिर भी वे धर्म के लिए जीवन जी रहे थे। जब जब भी आवश्यकता होती है, उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया। और इतना ही नहीं, भीमसेन को जब विष देकर के मारने का प्रयत्न किया गया था, तो उस समय भी उन्होंने संकेत किया था। लाक्षागृह में जब जलाने का प्रयत्न किया गया, तो उस समय विदुर जी ने ही संकेत किया था और पांडवों का सहयोग किया था उनकी रक्षा में। जब जुआ खेला जा रहा था, उस समय भी विद्रोह किया था महात्मा विदुर ने। भगवती द्रौपदी को जब भरी सभा में लेकर के आया गया, उस समय भी उन्होंने विद्रोह किया था। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन करके आए, दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न किया, उस समय भी महात्मा विदुर ने विद्रोह किया था। अर्थात वे बोलने से चूकते नहीं हैं, उन्हें परिणाम का भय नहीं है, क्योंकि वे धर्म के लिए जीवन जीते हैं, वे भगवान के लिए जीवन जीते हैं। परिणाम यह होता है कि जब भगवान हस्तिनापुर में शांतिदूत बन करके आए, तो उनके ठहरने के लिए उनके भोजन का प्रबंध सभी ने अपने अपने घरों में किया था, अपने अपने महल को सजाया था। दुर्योधन ने, दुशासन ने, कर्ण ने, पितामह भीष्म ने, आचार्य द्रोण ने, कृपाचार्य ने, ये सब अपने अपने महल को सजा करके रखते हैं, सब 56 भोग बना करके रखते हैं और भगवान से निवेदन भी करते हैं कि हे केशव, आज हमारे यहां पर ही रात्रि में विश्राम कीजिए। लेकिन भगवान किसी के यहां नहीं जाते, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो भोजन के भूखे हैं ही नहीं। अतः किसी के पास में भाव नहीं था। कहा भी गया है कि जैसे कितना भी सुंदर व्यंजन बनाया जाए, 56 भोग बना लिए जाएं, अगर मिठाई बनाई गई और उसमें चीनी ही ना डाली जाए, नमकीन बनाया गया और उसमें नमक ही ना डाला जाए, तो फिर उस व्यंजन का कोई महत्व नहीं। वैसे ही आपने चाहे जितना भी भौतिक चकाचौंध में सजावट की हो, लेकिन आप में प्रेम नहीं, भाव नहीं, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं। अतः भगवान के लिए उन सब का कोई भी महत्व नहीं था। भगवान तो भक्त के पास जाते हैं। जिन्होंने आमंत्रण नहीं दिया, जिन्होंने अपने घर में कोई सजाया नहीं, भगवान के स्वागत की कोई तैयारियां नहीं की हैं, जिन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान हमारे घर आएंगे, उन्हीं महात्मा विदुर जी के घर में भगवान चले जाते हैं। और उस समय तो विदुर जी भी वहां पर नहीं है, वे तो उस समय भी राजा धृतराष्ट्र को समझाने में ही लगे हुए हैं।
और भगवान बिना बताए भक्त विदुर जी के घर में चले गए। एक तो वे भगवान के भक्त हैं, भगवान के लिए जीवन जीते हैं, दूसरा वहीं पर भगवान की दूसरी भक्त मां कुंती भी वहीं पर विराजमान है। 13 वर्ष जब तक पांडवों का वनवास रहा, मां कुंती ने हस्तिनापुर में राज परिवार का और राजमहलों का त्याग कर दिया। वे भक्त विदुर के घर में रहती हैं, वहीं तपोमय जीवन जीते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करती हैं। अतः भगवान तो भक्तों के पास जाते हैं, भक्त विदुर हैं, मां कुंती हैं, विदुरानी हैं, वहां जाते हैं और वहीं पर भगवान केलों के छिलकों का भोग लगाते हैं। सब जानते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने मां शबरी के बेरों के फलों को खाया, जिस प्रकार से गोपियों का माखन चुरा करके खाया, जिस प्रकार से भगवान ने सुदामा के चूड़े को खाया, सूखा चूड़ा, वैसे ही भगवान ने विदुर जी की धर्मपत्नी विदुरानी के हाथों से उन केलों के छिलकों को पाया, जो इतनी भाव विभोर है भगवान का दर्शन करके, क्योंकि उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे, और इसीलिए उन्होंने कोई तैयारियां भी नहीं की थी। तो केले के फल थे, भगवान को वही खिलाने लगती हैं, लेकिन भावावेश में वे गुदे को तो फेंक देती हैं और केले के छिलकों को ही खिलाती हैं। तो भगवान भी भाव में उस केले के छिलकों को ही खाने लगते हैं, प्रेम में मग्न होकर के। इसीलिए भक्तों ने गायन किया है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जोठे फल शबरी के खाए, जोठे फल शबरी के खाए, बहुविधि करत बड़ाई, बहुविधि करत बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। राजसुयाज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसुयाज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शूर क्रूर इस लायक नाही, शूर क्रूर इस लायक नाही, कह लगी करत बड़ाई, कह लगी करत बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, इसलिए भगवान विदुरानी के यहाँ जाते हैं, विदुर जी के यहाँ जाते हैं और फलों के छिलकों का भोग लगाते हैं। 56 भोग का भगवान के लिए कोई महत्व नहीं। इसीलिए अंत समय में भगवान उद्धव जी को और मैत्रेय ऋषि को उपदेश देने के लिए कहते हैं। जब वृंदावन में महात्मा विदुर और उद्धव जी की भेंट होती है, तो उद्धव जी ने बताया कि हे विदुर जी, प्रभु ने आपको अंतिम समय में स्मरण किया और उपदेश देने के लिए कहा। तो विदुर जी को जब ये बात का पता चलता है तो वे फूट फूट के रोने लगते हैं कि प्रभु ने अंतिम समय में मुझे याद किया। क्योंकि अंत समय में व्यक्ति उसी को याद करता है जो अतिशय प्रिय हो। पूरा समाज घेरा रहता है, परिवार भाई बांधवों के लोग चारों ओर से घेरे रहते हैं। कोई व्यक्ति, कोई पुरुष जब शरीर छोड़ने वाला हो, बिस्तर पर हो, तो सब सदस्य घेरे रहते हैं, लेकिन वो याद उसी को करता है जो सबसे प्रिय हो, और चाहता भी है कि मैं उसी को देखना चाहता हूं। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय हैं उस समय महात्मा विदुर जी, क्योंकि वे घर में रहकर के भी भगवान के लिए जीवन जीते हैं, घर में रहकर के लिए भी धर्म के लिए जीवन जीते हैं। और केवल घर में रहकर के ही नहीं, पापात्माओं के बीच में रहकर के, दुष्ट कौरवों के बीच में रहकर के भगवान के लिए जीवन जीते हैं, धर्म के लिए जीवन जीते हैं। सबके विरोध करने पर भी धर्म के लिए जीवन जीते हैं, भगवान के लिए जीवन जीते हैं, भक्तिमय जीवन जीते हैं। और जब महाभारत का युद्ध ठन ही गया, समझाने पर भी नहीं माना दुर्योधन, तो अंत में वे कुछ काल के लिए संन्यास लेकर के वृंदावन चले जाते हैं। ब्रजमंडल में वहीं रमण करते रहते हैं, प्रभु का स्मरण करते हुए। तो ऐसे ही जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसे अंत समय में स्मृति प्रदान करते हैं। कहा गया है अंतिम मति सा गति। अंतिम समय में जैसी मति होती है, गति भी वैसी होती है। प्रेम से, भाव से और स्नेह से सनी हुई स्नेहलता बाई, जिन्होंने भगवान के लिए जीवन जिया, जिन्होंने अपने गोपाल के लिए जीवन जिया, जिन्होंने अपने गुरु के लिए जीवन जिया, जिन्होंने श्री जी के लिए जीवन जिया, अतः वे उनके चरणों का ही स्मरण करते 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 और उन्हीं के चरणों में विलीन हो गई। ऐसे तो वे लगभग 2 वर्षों से अस्वस्थ ही चल रही थी। उनका शरीर 2 वर्षों से बिस्तर पर श्वास की समस्या हो गई थी, श्वास का रोग हो गया था, शरीर स्थूल भी था, भारी भी था।
तो और भी अन्य रोग आदि शरीर में आ गए थे, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न चित्त होकर सदा प्रभु का स्मरण करती रहती थी, समय को व्यर्थ नहीं जाने देती थी। भगवत स्मरण में, कथा में, सत्संग में, इन सभी में उनका समय व्यतीत होता था। मुझसे तो वे केवल 3 वर्षों से ही जुड़ी थी, और उसमें भी केवल जब मैं बॉम्बे जाया करता था तो बस वहां पर ही 1-2 दिनों के लिए या तो वे सुशीलाबाई राम भजन जी के यहाँ आ जाती थी और या अपने घर ले जाती थी 1 दिन के लिए। तो इतने में ही उनके प्रेम को, भाव को देख करके लगता था कि हाँ, ये अवश्य ही भगवान की उत्तमाति उत्तम भक्त हैं। तो अभी तो आनंद धाम के भक्तगण या अन्य भक्तगण उन्हें शिल्पा की मां के आधार पर जानते हैं, क्योंकि उनसे भेंट नहीं है, भेंट तो शिल्पा से है, इसलिए लोग जानते हैं कि वो शिल्पा की मां थी। लेकिन जब आप उनसे मिल लेते तो आपको फिर शिल्पा का माध्यम नहीं लेना पड़ता, बल्कि अब शिल्पा के लिए आप अपनी उनकी मां को आधार बनाते कि ओ अच्छा, आप इनकी बेटी हैं। उन्होंने ही इतना दिव्य संस्कार अपने बाल बच्चों में दिया। कम अवस्था में ही उनके पतिदेव भगवान को प्यारे हो गए, तो अपने छोटे बच्चों को, 2 बेटियां और 1 बेटे को संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन भक्ति का परित्याग नहीं किया। अपने उन छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ करके वे अपने गुरु आश्रम वृंदावन चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण की जैसे अष्ट सखियां मानी जाती हैं, भगवती राधा जी की अष्ट सखियां, वैसे ही 8 सखियां मानी जाती हैं वहां पर बॉम्बे में। कोई भोग सखी है, कोई सेवा सखी है, कोई अन्य सखियां हैं। और वहां पर श्री निकेतन है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और भगवती राधा की प्रतिमा प्रतिष्ठित की है वहां के परिवार ने, और उन्हीं से ये सभी भक्तगण जुड़े हुए। इनका गुरु स्थान वृंदावन में रहा, जहां पर वे अधिक से अधिक समय बिताया करती थी, और सदा वर्षाने में तो कभी गोकुल में तो कभी वृंदावन की गलियों में रमण करती रहती थी, भाव में डूबी रहती थी। गोपाल को सदा, उन्हीं की सदा सेवा करती थी, उनको अपने साथ सुलाती थी, उनके प्रति वात्सल्य भाव था, पुत्र का भाव रखती थी। 2-3 वर्षों में जब से वे जुड़ी तो उनका दिव्य भाव, दिव्य स्नेह देखकर मन प्रसन्नचित्त रहता ही था। चूंकि वहां पर तो जाना बहुत कम होता था उनके पास में 1 दिन के लिए ही, तो उनका मन भरता नहीं था, तो वे फोन पर बात करना चाहती थी, अर्थात फोन पर ही सत्संग लेती थी। तो उन्हें समय देना पड़ता था, बताना होता था कि भाई आपको मैं इतनी बजे फोन करूंगा या आप इतनी बजे फोन करिएगा, क्योंकि उनका 5-10 मिनट में बात नहीं होती थी, आधा घंटा तक सत्संग चलता था। उनके प्रश्न हुआ करते थे। घर में जब गया तो एक बड़ी विशाल लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे ग्रंथ थे, तो उससे पता चलता है कि इन्होंने अपना जीवन भक्तिमय किस प्रकार से बिताया, समय कैसे व्यतीत किया। क्योंकि बेटियां तो अपने ससुराल चल गई, बेटा विदेश चला गया, तो पीछे से उन्हें किसी बात का अभाव ना रहा। वो तो सदा से गोपाल के साथ में, गोपाल के लिए ही जीवन जीती रही। शरीर से भले ही वो अपने बाल बच्चों की सेवा करती, लेकिन मन से वो सदा भगवान की रही, अतः उन्हें कभी किसी का अभाव खला भी नहीं। वो सदा उन्हीं ग्रंथों में रमण करती हुई, प्रभु स्मरण में रमण करती हुई, गोपाल की सेवा में ही सदा अपने मन को लगाए रखती थी। जब लगभग 1.5-2 महीने से शरीर ज्यादा अस्वस्थ हुआ, हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया, तो उस समय फोन पर बात हुआ करती थी। उस समय मैं राजस्थान की यात्रा पर था, फिर वहां से नवरात्रि आ गई, तो नवरात्रि में व्रत आदि, जलहार व्रत में सेवा में चला गया, तो फोन पर प्रतिदिन सत्संग में उन्हें देता रहता था। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो भगवान के लिए जीवन जीता है, जो प्रभु का स्मरण करता है, तो प्रभु भी उसे याद करते हैं और प्रभु भी उसके लिए जीवन जीने रखते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि बस अब बहुत जीवन जी लिया आपने परिवार के लिए, अब
ऐसे संसार में अब नहीं रहना, अब तैयारी कीजिए, अब चलिए यहां से। एक हाथ गोपाल ने पकड़ लिया है, एक हाथ मैंने पकड़ लिया है, अब हम लोग चलते हैं, अब इस संसार में नहीं रहते। तो वो तैयार हो गई, ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था। पहले वो इशारा करती हैं कि आप यहाँ आ जाइए, धीरे धीरे बोलती हैं। वो ऑक्सीजन लगा होने के कारण से स्पष्ट आवाज नहीं आ रही थी, पर समझ जा रहा था। कहती थी आप यहाँ पे आ जाइए, तो मैंने कहा कि मैं तो वहां पर ही हूं, और अब मैं बाहर नहीं हूं, अब तो मैं आपके हृदय में हूं। अतः आप जब चाहेंगी तब मैं आपके हृदय में ही दिखाई दूंगा। लेकिन अब आप संपूर्ण मोह ममता आसक्ति छोड़ दीजिए। आपके साथ किसी ने अच्छा किया हो, आपके साथ किसी ने बुरा किया हो, आप दोनों की ओर से आंख बंद कर लीजिए, क्योंकि वो अच्छाई भी यहीं के लिए थी, वो बुराई भी यहीं के लिए थी। वो शरीर का भोग था, वो पूर्ण हो गया। अब आपको यहां नहीं रहना, अब आंख बंद कर लीजिए और केवल प्रभु का स्मरण हो। आपकी विजय होना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में आपको प्रभु का स्मरण करते हुए प्रभु धाम में चलना है। यह शरीर इस संसार का है, ये शरीर संसार में जाए, लेकिन आप संसार की नहीं हैं, आप भगवान की हैं। आपको भगवान में जाना है, भगवान के चरणों में विलय होना है। इसलिए आपको हमेशा प्रभु का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना है। उन्होंने बात को स्वीकार किया। रात्रि में उन्हें स्वप्न हुआ। सपने में वे देखती हैं कि एक दिव्य डोली सजाई हुई है और उस डोली में वे बैठी हुई हैं। उस डोली को एक ओर से भगवान अर्थात उनके गोपाल धारण किए हुए हैं और एक ओर से मैं धारण किया हुआ हूं, और उन्हें बरसाने लेकर के जा रहे हैं श्री जी के चरणों में, क्योंकि वे गोपाल के साथ साथ श्री जी की भी उपासिका थी। इसलिए कभी कभी वे अपने आप ही उस अवस्था में भी राधे राधे रट करने लगती थी। तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, तो वो कह भी रहे हैं कि आप लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम दोनों लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। उन्होंने स्वप्न सुनाया कि रात्रि में मैंने स्वप्न देखा कि आप लोग मुझे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। तो मैंने उनसे विनोद किया कि हाँ, धीरे धीरे इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि आप बहुत मोटी हैं, आप बहुत भारी हैं, तो इसलिए वजन है, तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं और फिर आपको चारों ओर से दर्शन कराते हुए लेकर के जा रहे हैं। तो अंतिम समय में प्रभु का स्मरण होते रहना। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। वे चाहती थी कि मैं घर पर ही प्रभु का स्मरण करते हुए जाऊं। तो जो सेवा में थी बेटियां, वो बार बार फोन करती थी कि हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ भीतर से खत्म हो गया है, अब कब शरीर जाएगा कोई पता नहीं, तो घर लेके जाएं कि क्या करें। तो मैंने भी कहा कि नहीं, घर लेकर के जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में रहेंगे तो आईसीयू में रखेंगे, दवाइयां ऐसी दे देंगे कि वे बेहोशी में रहेंगी, तो प्रभु का स्मरण नहीं होगा। अतः यदि स्मृति को सुरक्षित रखना है तो इन्हें घर लेकर के जाओ। परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, उसकी चिंता नहीं करना है। आपको हॉस्पिटल में मां की मृत्यु नहीं होने देना है, मां की मुक्ति करना है। मां मरेंगी नहीं, मां मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगी, मां मुक्ति को प्राप्त होंगी, क्योंकि वो प्रभु का स्मरण करते हुए जीवन अपना शरीर का त्याग करेंगी। उन्होंने तपोमय जीवन जिया है, कम अवस्था में ही उनके पतिदेव चले गए, तो उन्होंने भक्तिमय जीवन जिया है, तपोमय जीवन जिया है। उनकी भक्ति, उनकी तपस्या व्यर्थ न जाए, इसलिए आप लोग घर लेकर के आइए। डॉक्टरों को जो कहना है कहने दीजिए, परिवार समाज जो कहे सो कहने दीजिए, लेकिन आपको उनकी मृत्यु नहीं होने देना है, उनकी मुक्ति करना है। और घर ले जा करके भी कभी गीता जी का पाठ सुनाना, कभी संकीर्तन करना, कभी भागवत पढ़ना, अर्थात उनका चित्त सदा प्रभु में लगा रहे, ऐसा प्रयत्न करना। परिवार की, समाज की इधर उधर की बातें भी नहीं करना है। और ऐसा ही होता है, वे प्रभु का स्मरण करते 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 कुछ दिनों के उपरांत सच में प्रभु में ही विलीन हो गई, और इतना दिव्य भाव के साथ में शरीर का परित्याग हुआ है कि बाल बच्चे भी देख करके अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कोई व्यक्ति बिस्तर पर जाता है सोने के लिए तो शरीर को बिल्कुल छोड़ देता है।
अब वो नींद की प्रतीक्षा करता है लेकिन विचारों में खो जाता है। अब वो विचार चाहे व्यापार का हो, चाहे परिवार का हो, और वो नींद धीरे धीरे कब प्रवेश करती है, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही शरीर को तो उन्होंने हॉस्पिटल से जब आई थी तभी छोड़ दिया था। अब जिस प्रकार से नींद शरीर को धीरे धीरे अपने आवेश में लेती है, वैसे ही मृत्यु धीरे धीरे शरीर को अपने कारण में लेकर के जा रही थी। लेकिन सोने के लिए बिस्तर पे गया हुआ पुरुष जैसे विचारों में खो जाता है, वैसे ही वे भगवान के भाव में खो गई। शरीर अपने कारण में चला गया और वे भगवान में चली गई। ये भक्त की विजय है। व्यक्ति ने जीवन चाहे कितना भी जिया हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। कैसा जीवन जिया है ये महत्वपूर्ण है। किसके लिए जीवन जिया है ये महत्वपूर्ण है। जीवन तो पितामह भीष्म ने भी 550-600 वर्षों का जीवन जिया था, लेकिन जीवन जिया किसके लिए था? अपने पिता के लिए जीवन जिया था। और राजा परीक्षित का केवल 60 वर्ष का जीवन है, लेकिन उन्होंने जो जीवन दिया वो भगवान के लिए जीवन जिया, वो धर्म के लिए जीवन जिया। अतः मां के गर्भ में भी रक्षा होती है और अंतिम चरण में स्वयं भगवान सुखदेव जी ज्ञानोपदेश दे करके उन्हें मुक्त कर देते हैं, क्योंकि शरीर की अवस्था इतनी थी 60 वर्षों की, लेकिन इतने में ही उनका काम हो जाता है। तो जीवन कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन जिया किसके लिए है और जीवन किस प्रकार का जिया है यह महत्वपूर्ण है। और उसी के आधार पे अपनी गति होती है, आगे की गति होती है। महाराज दशरथ के पुत्र हैं भगवान श्री राम, लेकिन उन्हें भगवान के रूप में नहीं देखते हैं, पुत्र के रूप में देखते हैं। उन्हें शाप भी लगा है कि आपकी मृत्यु अपने पुत्र के वियोग में ही होगी। अतः उसी शाप के कारण से प्रकृति ने ऐसी योजना बनाई कि भगवान श्री राम भगवती सीता और लक्ष्मण के साथ में वन प्रदेश में चले गए, और उन्हीं के वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राणों का त्याग करते हैं। राम 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 कही राम कही राम राम कही राम, बार बार हे राम और पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों ग्रंथों के आधार पर पता चलता है कि प्राण त्यागे तो राम कह करके प्राण त्यागे, लेकिन भाव था पुत्र का, अतः स्वर्गलोक चले गए। भगवान जब दंडकारण्य में बसते हैं तो महाराज दशरथ के ही मित्र हैं गिद्धराज जटायु। पक्षियों में कौवे को और गिद्ध को अधम माना जाता है, क्योंकि वो मांस खाते हैं, उनका भोजन। तो गिद्धराज जटायु मांसाहारी हैं, जीवन भर उन्होंने मांस ही खाया। पहली भेंट जब भगवान श्री राम से होती है तो ये मेरे मित्र के पुत्र हैं, मेरे मित्र हैं महाराज दशरथ, उनके पुत्र हैं, तो मित्र का पुत्र भी अपना पुत्र के समान ही होता है। तो पहली भेंट में गिद्धराज जटायु ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखा। उधर महाराज दशरथ अपने पुत्र के रूप में देख रहे थे, इधर गिद्धराज जटायु ने भगवान को पुत्र के रूप में देखा। लेकिन धीरे धीरे भगवान की सेवा में रहने से, भगवान के दिव्य आचार विचार व्यवहार को देखकर उनका भाव बदल गया। भगवान से उन्होंने मित्रता स्थापित कर ली, भगवान को मित्र के रूप में देखने लगे। धीरे 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 समय बीता, उनका भाव फिर पुनः परिवर्तित हो गया। अब भगवान के प्रति स्वामी का भाव हो गया, भगवान की भगवत्ता प्रकाशित होने लगी। भगवान के प्रति स्वामी का भाव, मैं उनका सेवक हूं, इस भाव से अब वे वहां पर, तो सेवकाई क्या है उनकी, वे केवल पहरा देते हैं चारों ओर से। पक्षी हैं अतः वृक्ष पर बैठे रहते हैं,
और चारों ओर दृष्टि से देखते रहते हैं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। अतः वे चारों ओर से देखते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं कि कहीं से कोई हिंसक जानवर ना आ जाए, कहीं से कोई असुर ना आ जाए, प्रभु श्री राम, भगवती सीता, लक्ष्मण पर आक्रमण ना कर दे। तो बस वो दृष्टि से देखते रहते हैं। उनकी केवल इतनी ही सेवा है। पहले पुत्र के रूप में देखा, फिर मित्र के रूप में देखा, फिर स्वामी के रूप में देखा। भाव बदल गया। लेकिन जब भगवती सीता की रक्षा करते हैं, राक्षस राज रावण से युद्ध करते हैं, यह जानते हैं कि राक्षस राज रावण है, ये त्रिलोक विजेता है, महाबली है, लेकिन फिर भी प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। लेकिन युद्ध लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, पंख कट जाते हैं, प्राण गले तक आ गए। राक्षस राज रावण अत्यंत घायल करके भगवती सीता को लेकर के चला गया। प्राण कंठ तक आ गए, लेकिन प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु को संदेश देने के लिए वे अपने प्राणों को स्तंभित करके रखे हैं। पहले पुत्र के रूप में देखा, फिर मित्र के रूप में देखा, अब स्वामी के रूप में देखा, अब भगवान को भगवान के रूप में देख रहे हैं। भाव में परिवर्तन हो गया। सेवा करने से अंतःकरण पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, भाव परिवर्तित हो गया। अब भगवान को भगवान के रूप में देख रहे हैं कि प्रभु आएंगे, उनको संदेशा दूंगा तभी प्राण त्यागूंगा। उधर भगवान श्री राम भी भगवती सीता की खोज करते करते लक्ष्मण जी के साथ भ्रमण कर रहे हैं, खोज रहे हैं। और उसी मार्ग पर आए तो देखे गिद्धराज जटायु घायल पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं, लहूलुहान शरीर हो गया है, खून की उल्टी कर रहे हैं, पंख कट गए हैं, शरीर थर थर कांप रहा है, कभी भी प्राण निकल सकते हैं, निस्तेज हो गया है शरीर, आंखें उलट जा रही हैं। भगवान दौड़ करके गए और उनके मस्तक को अपने गोद में रख करके, अपनी जटाओं को खोल करके अपने बालों से उनके शरीर को सहलाते हैं, रक्त पोंछते हैं, पूछते हैं कि आपकी ये स्थिति किसने की है? कौन है वह दुष्ट जिसने आप पर इस प्रकार से प्रहार किया? गिद्धराज जटायु के पास में ज्यादा वाणी नहीं है, क्योंकि प्राण भी ज्यादा नहीं है। बड़े कष्ट से कराहते हुए कहते हैं कि हे राम, मैंने प्रयत्न बहुत किया, लेकिन देवी सीता की रक्षा न कर सका। राक्षस राज रावण दक्षिण दिशा में उसे हर करके ले गया है। वो कुरुरी की भांति विलाप कर रही थी, मुझसे वह सहन नहीं हुआ, अतः देवी सीता की रक्षा करें। भगवान ने देखा कि मेरे कार्य के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, बलिदान दे दिया। भगवान ने कहा ठहरिए ठहरिए, मैं आपको पुनः जीवन दान देता हूं, आपके प्राणों को स्तंभित कर देता हूं, आपके पंख नवीन आ जाएंगे, आपको पुनः जीवन दान देता हूं। गिद्धराज जटायु कहते हैं कि ऐसा सौभाग्य फिर कभी मुझे मिलेगा? ऐसा सौभाग्य फिर कभी मुझे मिलेगा कि मेरे इष्ट, मेरे भगवान साक्षात मेरे सामने विराजमान है, मैं उनकी गोद में अपने प्राणों का उत्सर्ग करूंगा, ऐसा फिर मुझे समय मिलेगा? ऐसा सुअवसर मुझे मिलेगा? ये शरीर तो नाशवान है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी तो इसे जाना है। आज मेरा जीवन आप बचा देंगे तो कल जाना होगा इसे। लेकिन ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा कि प्रभु का कार्य है, प्रभु के कार्य में मेरा शरीर जाएगा, प्रभु की सेवा में मेरा शरीर जाएगा, प्रभु के स्मरण में मेरा शरीर जाएगा, और प्रभु के सामने, प्रभु के गोद में मेरा शरीर जाएगा। ऐसा सौभाग्य फिर क्या मुझे मिलेगा? अतः मैं अब जीवन धारण नहीं करना चाहता। भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। तात कर्म ते निज गति पाई, आपने जो सेवा की है, आपने जो कर्म किया है, निज गति पाई, अर्थात आपने मेरी गति प्राप्त कर ली, साक्षात वैकुंठ लोक भेज दिया। गिद्ध अदम खग आमिष भोजी, गति दिन ही जो जांचत जोगी। जो पक्षियों में अधम माना जाता है, जो मांस खाता है, भगवान ने उन्हें वह गति प्रदान कर दी जो ऋषि महर्षियों को प्रदान करते हैं। साक्षात वैकुंठ में निवास हो गया और विष्णु रूप वाले हो गए, क्योंकि वहां जो पार्षद हैं वे सभी विष्णु रूप में ही रहते हैं। अतः जो जीव निकलता है शरीर से, वो विष्णु रूप होकर के वैकुंठ लोक जाता है।
जो गति महाराज दशरथ को प्राप्त नहीं हुई वह गति गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुई, क्योंकि वे पुत्र के रूप से मित्र के रूप में, मित्र के रूप से स्वामी के रूप में और स्वामी के रूप से अब भगवान के रूप में भगवान को देखने लगे और भगवान के लिए उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। महाराज दशरथ के शरीर का अंतिम संस्कार भरत जी ने किया, प्रभु श्री राम ने नहीं किया, लेकिन गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने किया। ये उन्हें परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो व्यक्ति ने जीवन कितना जिया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन किसके लिए जिया है और किस प्रकार से जिया है यह महत्वपूर्ण है। गिद्धराज जटायु ने भले ही कुछ समय, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण समय उन्होंने भगवान के लिए जीवन जिया और अपने प्राणों का उत्सर्ग भी भगवान के लिए किया। इसलिए उनकी भावनाओं में परिवर्तन होता गया शीघ्रातिशीघ्र। जैसा कि महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पहले मित्र के रूप में देखते हैं, भाई के रूप में देखते हैं, सुभद्रा जी से विवाह हो जाने के कारण से शाले के रूप में देखते हैं, युद्ध के मैदान में सारथी के रूप में देखते हैं, लेकिन वहीं पर भगवान को गुरु के रूप में देखने लगते हैं। शिष्यस्तम शादी माम तम प्रपन्नम कह करके वहां शरणागत हो जाते हैं। गुरु के रूप में देखते देखते गीता जी का ज्ञान जब प्रकट होता है तो भगवान की भगवत्ता प्रकाशित होती है, तो भगवान को भगवान के रूप में देखने लगते हैं। तो यहां तक गमन किया जाता है। तो वैसे ही गुरु गोपाल और श्री जी के चरणों में ही सदा अपने चित्त को लगाए रखने वाली, संतों से अत्यंत स्नेह करती थी स्नेहलता बाई। संतों को देख करके आनंद विभोर हो जाती थी। मैं जब पिछले वर्ष सासाराम गया हुआ था तो वहां से हम लोगों ने भागवत कथा की थी और कथा के पूर्व पहाड़ी पर गुफाओं पर गया था और वहां पर मैंने जूम पर कार्यक्रम प्रसारित किया था बाबा जी की उन गुफाओं को, और जहाँ समाधि का मंदिर है, जो पहाड़ी है, वो सब दिखाया था। जब लौट करके आ रहा था तो उनका फोन आया था कि आप वहां से कुछ लेकर के आइए। वो संतों से इतना स्नेह करती थी कि संतों का कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए, तो कहती थी कि कुछ नहीं मिले तो पहाड़ का एक पत्थर ही मेरे पास लेकर के आइए। और उनकी मूर्ति का जो वस्त्र है, कोई भी पुराना उतरा हुआ वस्त्र लेकर के आइए। तो सच में फिर मैं वह लेकर के गया था। तो संतों से, सदगुरु से अत्यंत स्नेह उन्हें उनके चित्त में था। मन से सदा सदगुरु का स्मरण करती रहती थी। वहां बैठते भी थे तो वो अपने गुरु की बातें बताया करती थी या कुछ सुना करती थी संतों के विषय में। और गोपाल तो उनका जीवन था ही, लड्डू गोपाल की हमेशा वे सेवा किया करती थी। और जब अंतिम क्षणों में सेवा नहीं भी हो पाती थी तो फिर उन्हें बिस्तर पर ही देखना चाहती थी कि ये मेरे साथ में रहें या मेरे नजदीक में, मेरे सामने ही रहें, कि मैं सदा अपने चित्त को उन्हीं में लगा करके रखूं। तो जिसके लिए जीवन जिया है तो भगवान भी फिर उनके लिए जीवन जीने लगते हैं और उनकी स्मृति में बस जाते हैं, उनके चित्त में बस जाते हैं, उनके मन में बस जाते हैं। जैसे भगवान गोपियों के हृदय में बस गए, वैसे ही फिर उन भक्तों के हृदय में बस जाते हैं। फिर चित्त से निकलते नहीं, शरीर से कर्म होता रहता है लेकिन चित्त में वही वास करते हैं। और ऐसे भी कहा भी गया है कि देह धरे का भोग है भोगेंगे सब कोय, और ज्ञानी हंस के भोग ले मूर्ख भोगे रोए। जिसने देह धारण किया है तो देह का भोग तो सबको भोगना ही होता है। अज्ञानी भोगता है, वो रो करके भोगता है क्योंकि उसे शरीर में मोह ममता है, आसक्ति है। भक्त भगवान के भरोसे, भगवान के स्मरण में, भक्ति में भोगता है, और ज्ञानी अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित रहता है, इसलिए मुस्कुराता हुआ भोगता है। तो वैसे ही वे इतने वर्षों तक, 2 वर्षों तक बिस्तर पर रहीं, पर कभी उनके मुंह से आह नहीं निकलता था। बल्कि अंतिम समय में तो जो पीड़ा दिखाई दे रही थी तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे और बाल बच्चे भी आश्चर्यचकित थे कि सहन कैसे हो रहा है।
तो शिल्पा और प्रीति, इनको जब फोन आता था कि डॉक्टर कह रहे हैं बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा, मैंने कहा कि कुछ कष्ट नहीं होगा। अंतिम समय में भगवान तितिक्षा नामक शक्ति देते हैं, जिसे सहन शक्ति कहते हैं, वो उसे तितिक्षा कहते हैं। किसी को बिच्छू काटता है तो बिच्छू का जो डंक होता है, जब बिच्छू का विष चढ़ता है तो नसें कांपने लगती हैं, प्राण उथल पुथल होने लगते हैं, इतना कष्ट होता है केवल एक बिच्छू के काटने पर। लेकिन जब प्राण निकलते हैं तो 1000 बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा होती है शरीर में। लेकिन वो पीड़ा किसको होती है? अज्ञानी को, जो भक्त नहीं है। जो भगवान का भक्त है, शरीर जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन चूंकि वो भगवान के स्मरण में है, इसलिए भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करते हैं, जिसे तितिक्षा नामक शक्ति कहते हैं। डॉक्टर कहते रह गए कि जब बहुत पीड़ा होगी तो हम लोग बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। डॉक्टर भी कहते थे कि ये शरीर कैसे चल रहा है, ये पीड़ा कैसे सहन हो रही है, क्योंकि कभी कभी ऑक्सीजन के कारण से शरीर पूरा फूल जाता, नस नाड़ियां तनने लगती थी, लेकिन फिर भी कभी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कभी आह नहीं सुनाई देती थी बच्चों को, बल्कि हमेशा प्रभु का स्मरण ही सुनाई देता था। कि हमेशा जब उठती थी तो भगवान का स्मरण करती थी, अन्यथा नींद में रहती थी। कोई दवाइयां भी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि अब दवाइयों का कुछ काम भी नहीं रह गया था। अब भगवान का नाम और भगवान का स्मरण ही उनकी दवाई थी। तो इस प्रकार से उनका दिव्य जीवन था, और अपना जीवन उन्होंने भगवान के भरोसे ही जिया। जिस प्रकार से माँ कुंती का जीवन, माँ द्रौपदी का जीवन केवल भगवान के भरोसे था, न किसी परिवार का भरोसा था, न किसी सुजन भाई बांधवों का भरोसा था। प्रारंभ से लेकर अंत तक उन्होंने भगवान के भरोसे, अर्थात अपने गोपाल के भरोसे ही जीवन जिया, अपने सदगुरु के भरोसे ही जीवन जिया। जब सदगुरु ब्रह्मलीन हो गए तो संयोग से हम लोग मिल गए। तो वे कहती भी थी कि आप बहुत बहुत देर से मिले, अब तो शरीर अस्वस्थ हो गया, शरीर से कुछ सेवा भी नहीं बन पाती है। बिस्तर पर शरीर था 2 वर्षों से, तो उनका मन करता था कि मैं ऋषिकेश कब कैसे आऊं। तो इसीलिए उनके पुष्पों को गंगा जी में विसर्जित करने के लिए यहाँ लाया गया। उनकी अभिलाषा थी कि मैं एक भागवत कथा सुनना चाहती हूँ आपसे, अर्थात भागवत कराना चाहती हूँ। तो मैंने कहा था कि ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है। कोरोना काल में आपके मन में अभिलाषा हुई, तो जो मैंने भागवत कथा की थी कोरोना काल में ऑनलाइन, उस समय मैंने कहा था कि ये कथा मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, आप यही जान लीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप कथा करा सकें, और ना मेरे पास समय है कि मैं आपके लिए अलग से आकर के बॉम्बे में कथा कर सकूं। इसलिए आप इसे अपनी ही कथा मान लीजिए, ताकि आपका संकल्प पूर्ण हो जाए। नहीं तो आपको फिर आना पड़ेगा संकल्प के हो जाने के कारण से। आपका कोई संकल्प न रह जाए, कोई कामना न रह जाए, आप मुक्त होकर के जाइए। पहले ही मुक्त हो जाइए, शरीर जाने के पहले ही। शरीर जाने के पहले जो मुक्त हो गया, उसे दोबारा आना नहीं पड़ेगा। जब पहले से ही बंधा हुआ है तो उसे तो आना ही है फिर वापस, इसलिए आप मुक्त हो जाइए पहले ही। तो उनके लिए कथा कर दी गई, उनके लिए पहले ही गोदान कर दिया गया, और भी जो उनकी अभिलाषाएं थी वो सब पहले ही कर दी गई, ताकि अंतिम समय में कोई कामना न रह जाए। पहले ही उन्होंने कह दिया कि अब मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं मुक्त हूं, अब आप ले चलिए, भगवान के द्वार ले चलिए। तो उनका जो जीवन था वो भगवान के भरोसे था, उन्होंने भगवान के भरोसे जीवन जिया, स्वजन भाई बांधवों के भरोसे जीवन नहीं जिया। इसलिए उन्हें यह छोटा सा भजन अत्यंत प्रिय था। ये मेरा जीवन तेरे हवाले, ये मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले।
ये मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। भवसागर में गिर गई नैया, भवसागर में गिर गई नैया, डोल रही है और खेवैया, डोल रही है और खेवैया, डोल रही है और खेवैया, अब आकर तू ही बचा ले, अब आकर तू ही बचा ले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। ये मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। मोह माया के बंधन खोलो, मोह माया के बंधन खोलो, अब तो प्रभु मोहे शरण में ले लो, अब तो प्रभु मोहे शरण में ले लो, अब तो प्रभु मोहे शरण में ले लो, इस पापी को अपना ले, इसे पापी को अपना ले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही। ये मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। ये जीवन है तुझसे पाया, ये जीवन है तुझसे पाया, सब तेरे हैं कोई ना पराया, सब तेरे हैं कोई ना पराया, सब तेरे हैं कोई न पराया। सुन धनुष ओ बांसुरी वाले, सुन धनुष ओ बांसुरी वाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। ये मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, 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 पग पग तू ही संभाले, पग पग तू ही संभाले। जो भगवान के लिए जीवन जीता है तो भगवान भी उसके लिए जीवन जीने लगते हैं।
जो भगवान का स्मरण करता है तो भगवान भी उसे स्मरण करने लगते हैं, क्योंकि याद याद शब्द को अगर उल्टा किया जाए तो दया बन जाता है। भगवान भी दया तब करते हैं जब कोई भगवान को याद करता है। कृपा शब्द में छिपा हुआ है कि कर और पा, तो क्या कर, तो भगवान को याद कर, तो भगवान की कृपा पाएगा, भगवान की दया पाएगा। अब हम रहते हैं संसार में, स्वजनों का स्मरण करते हैं तो न भगवान का स्मरण करते हैं, न भगवान के लिए जीवन जीते हैं और न भगवान का कार्य करते हैं, तो फिर भगवान कृपा कैसे करेंगे? सुना होगा आप लोगों ने, दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ में पांडवों के पास पहुंच गए थे वन प्रदेश में। दुर्योधन ने छल किया था। जब दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर में आए तो उनकी सेवा में दुर्योधन का मन नहीं लगता था, क्योंकि दुर्वासा जी कहते थे कि आज मैं प्रसाद पाऊंगा दिन की 12 बजे, और चले गए साधना करने के लिए तो रात की 12 बजे आते थे। तो दुर्योधन परेशान हो जाता था कि 12 बजे से बैठा हूं अभी तक, और जब सब खा पी लिए सोने की समय हुआ तब दुर्वासा जी आते थे कि लाओ भाई भूख लगी है प्रसाद दो, और वो भी ताजा ही चाहिए। तो दुर्योधन को बड़ी समस्या होती थी, तो वो क्रोध में सेवा नहीं करना चाहता था, लेकिन शकुनी, मामा शकुनी ने समझा दिया कि देखो अगर थोड़ा भी त्रुटि हुई सेवा में तो शाप दे देंगे, और अगर प्रसन्न हो गए तो वरदान दे देंगे। तो दुर्योधन ने छल पूर्वक सेवा की, भीतर से दुर्भावना है, मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी सेवा कर रहा है, इसलिए कि शाप न मिले, भय के कारण से, और इसलिए कि वरदान मिल जाए। तो जब सेवा से प्रसन्न हुए दुर्वासा जी, तो कहते हैं कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे भाई पांडव बड़े धर्मात्मा है, वे वन में रहते हैं, आप उनके पास भी चले जाएं, उन्हें भी सेवा का अवसर दें। और कहता है कि ऐसे समय जाएं, दोपहर में बताता है, 12 से 3 के बीच का समय। तो ऐसे समय में पहुंचते हैं जब अक्षय पात्र से माँ द्रौपदी ने सबको खिला दिया और स्वयं भी खा लिया, और पात्र को धो के रख दिया। तब वहां पर दुर्वासा जी पहुंचते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, लाओ भोजन दो। साथ में कुछ शिष्य भी थे, और कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में आता हूं स्नान करके, तब तक तैयार करके रखो। अब प्रसाद तो कुछ था नहीं, जो अक्षय पात्र था वह भी धो के साफ करके रख दिया। अब सभी चिंता में डूब गए कि क्या किया जाए, संत आ गए, भूखे ना रह जाए, और ये बड़े क्रोधित थे, कहीं शाप ना दे दें। तो उस समय माँ द्रौपदी ने प्रभु का स्मरण किया, क्योंकि वे भगवान के लिए जीवन जीती हैं, प्रभु के स्मरण में जीवन जीती हैं, प्रभु के भरोसे जीवन जीती हैं। तो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं थी, वे वन में रह रहे हैं, कोई कल्पना नहीं है कि भगवान आएंगे, और उसी समय भगवान चले आते हैं द्वारिका से रथ पर बैठ करके। और आते भी हैं तो कहते हैं कि अरे कल्याणी बहुत भूख लगी, जल्दी से पहले भोजन कराओ, बाद में मिलेंगे, सबसे हालचाल पूछेंगे, पहले भोजन कराओ। तो पांचों पांडव मन में हंसते हैं कि एक तो हम पहले ही दुर्वासा जी से परेशान हैं कि वो भूखे आए हैं, और ये केशव भी आए तो भूखे ही आए, खाने को तो कुछ है नहीं। तो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तो द्रौपदी कहती है कि हे केशव, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो मैंने भी पा लिया, पात्र को भी धोके रख दिया। भगवान कहते देखो देखो, पात्र में एक भी दाना होगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो भगवान की लीला थी, पात्र लाया गया, अक्षय पात्र। तो सच में उसमें एक चावल का दाना बाकी था। अब कैसे छूट गया, भगवान की लीला है, भगवान ही जाने। और भगवान ने केवल उस एक दाने को पाया और पूरी सृष्टि का पेट भर गया। तो दुर्वासा जी और उनके शिष्य को तो डकार आने लगी, जैसे पेट हम भरपेट खा लेते हैं तो बहुत डकार आती है ना, तो वैसे ही डकार आने लगती है। वो परेशान हो जाती है कि अरे ये क्या हुआ, बिना भोजन के पेट कैसे भर गया, और एकदम बहुत ज्यादा खा लिया हो ऐसा पेट भर गया है। अगर हम वहां गए तो पांडवों ने तो फिर वो जब जबरदस्ती खिलाएंगे तो कैसे खा पाएंगे हम, और नहीं गए तो भी फिर उन्हें बुरा लगेगा, क्या करें अब। तो सोचते हैं कि चलो भाग चलते, नहीं तो भीमसेन आ जाएगा, जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा। अंत में दुर्वासा जी को भागना पड़ा वहां से। तो भगवान की ऐसी लीला, क्योंकि पांडव भगवान के लिए जीवन जीते हैं, माँ द्रौपदी भगवान के आधार पर जीवन जीती हैं, भगवान के भरोसे जीवन जीती हैं। तो जब जब भी ऐसे कष्ट पर कष्ट आए या जीवन में कुछ अभाव आया, तो भगवान वहां पर खड़े हो गए,
भगवान ने उन उन समय में रक्षा की, चाहे वह भरी सभा में ही माँ द्रौपदी की लाज की रक्षा करते हैं, युद्ध के मैदान में रक्षा करते हैं, अन्य अन्य समय में रक्षा करते हैं। तो हमें देखना है कि हम जीवन किसके लिए जीते हैं, भगवान के लिए या केवल स्वजनों के लिए। अपने जीवन की धारा से हमें विचार करना है। तो जो संतों की प्रिय आत्मा थी, जो गोपाल की प्रिय आत्मा थी, जो श्री जी की प्रिय आत्मा थी, वे उन्हीं के चरणों में विलीन हो गई और सभी भक्तों को मानो एक प्रेरणा देकर के चली गई। लगभग 72-73 वर्ष की उनकी आयु रही, लेकिन धर्म के अनुसार 5 मिनट में पूरा कर रहे हैं। धर्म के अनुसार उन्होंने अपना जीवन जिया, भक्तिमय होकर के तपोमय अपना जीवन जिया। तो अब उनके बाल बच्चों को उनसे ये शिक्षा प्राप्त होती है कि वो जिन पद चिन्हों पर चली हैं, उन्होंने जिन सिद्धांतों का पालन किया है, वे भी अपेक्षा रखती हैं कि हमारे बाल बच्चे उन पद चिन्हों पर चलें, उन सिद्धांतों को अपनाएं और उनका भी इसी प्रकार से कल्याण हो। उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मार्ग अपने बाल बच्चों को दिए। केवल भौतिक मार्ग ही नहीं सिखाया। मानस में आया है कि मात पिता बालकनी बुलावई, उदर भरे के सीख सिखावई। आजकल माता पिता केवल बाल बच्चों को पेट भरने की शिक्षा देते हैं, ये तो भौतिक शिक्षा हुई। लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देना आवश्यक है। तो उन्होंने अपने बाल बच्चों को दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। तो उसी मार्ग पर वे लोग चलें, तो यही उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा प्रेम होगा। और भी जूम पर जितने भी भक्तगण जुड़े हुए हैं, जो उन्हें नहीं भी जानते, लेकिन शिल्पा को तो सभी जानते हैं। तो शिल्पा की माँ के नाते वो आप सबकी माँ हैं, हम सबकी माँ हैं, ऐसा जान करके आप अपनी श्रद्धांजलि को समर्पित करेंगे, अपने भावों को समर्पित करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे अपने चरणों में सदा उन्हें निवास दें। गंगा जी में, जमुना जी में, जहाँ जहाँ उनका प्रेम था, स्मृतियों के माध्यम से उन्हें वहीं वहीं वास प्राप्त हो। तो अब आज का सत्संग यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर पुनः इसके आगे का प्रसंग रखेंगे, अर्थात उनके साथ में 3 वर्षों में जो स्मृतियां प्राप्त हुई हैं, कुछ कुछ वो आप लोग के समक्ष रखूंगा, कुछ दृष्टांतों और कथाओं के माध्यम से। पिछले वर्षों से, जब से कोरोना महामारी आई, तब से आनंद धाम आश्रम में मैंने वैदिक और सनातनी परंपराओं को पुनः चलाने का विचार किया था गृहस्थ आश्रम में। जैसा कि गृहस्थ आश्रम में आप लोग जन्म दिवस मनाते हैं, शादी की वर्षगांठ मनाते हैं, जो वैदिक रीति से नहीं मनाते। जितना वर्ष के हुए उतनी मोमबत्तियां जला देना, फिर फूंक मार करके उन्हें बुझा देना और केक को चाकू से काटना आदि आदि, और भी बहुत कुछ करते हैं। तो उससे तो पैसा भी बर्बाद होता है और पुण्य कुछ नहीं मिलता, जो वैदिक नहीं है, अवैदिक है बल्कि। तो वैदिक रीति से जन्मदिन या वर्षगांठ संतों के संग सदगुरु आश्रम में आप लोग मना सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसमें रुद्राभिषेक, गो पूजन, गुरु पूजन, संतों की सेवा आदि। जब से आना जाना शुरू हो गया लोगों का, तो तब से इसमें कुछ कमी आई है। और चूंकि 1.5-2 महीने से ऑनलाइन कार्यक्रम भी कुछ कम हुए, गतिविधियां बढ़ जाने के कारण से, तो मैं पुनः भक्तों को ये बता देता हूँ, आह्वान करता हूँ कि वे जिस प्रकार से हम लोगों ने आयोजन प्रारंभ किया है, तो उन गतिविधियों से जुड़े रहें। कि घर में जब भी किसी बाल बच्चे के जन्म दिवस आते हैं, तो आश्रम में जिस प्रकार की गतिविधियां हमने प्रारंभ की हैं आध्यात्मिक, तो उनसे जुड़े, ताकि बच्चों को पुण्य प्राप्त हो। जब तक पुण्य में वृद्धि नहीं होगी, उसके जीवन को दिशा की प्राप्ति नहीं होगी। और वर्षगांठ आदि भी जो आप लोग मनाते हैं, तो वह भी वैदिक रीति से ही मनाएं, और आश्रम में जो गतिविधियां हैं उस समय उसमें भी सम्मिलित हो गए। वर्षगांठ यहाँ पर आप सेवा के रूप में मनाएं, जिससे कि आप लोग के मध्य में प्रेम और भी अधिक बढ़े।
परिवार में जिस प्रकार की आज के समय में कलहपूर्ण वातावरण हो गया है, वह कलहता दूर हो जाए, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बने, ऐसा हम लोग का यह प्रयत्न है। तो इन बातों पर ध्यान देंगे। दूसरा, दीपावली का पर्व आ रहा है और श्री आनंद धाम आश्रम में गुरु परंपरा अनुसार संतों को घी, बादाम, मिठाई और गर्म वस्त्र आदि वितरित किए जाते हैं प्रतिवर्ष दीपावली पर। और अन्नकूट के दिन भगवान का 56 भोग भी लगता है। तो जो कोई भी भक्त उस दिव्य आयोजन में, उस सेवा में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपनी कुछ सेवा समर्पित करना चाहते हैं, तो वे लोग आश्रम में, जो भी आश्रम का अकाउंट नंबर भक्तों के पास में है, वे अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं और संतों के संग, सदगुरु के संग दीपावली का यह पर्व मना सकते हैं। बहुत अधिक पटाखे फोड़ना और भी जो लाइटिंग आदि है, उन सब का आप लोग उपयोग करते हैं, तो उससे तो आपका खर्चा ही बढ़ता है, पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, मनाना तो है दीपावली, वह सब भी करना है, लेकिन केवल वही सब नहीं करना है और वही सब बहुत ज्यादा नहीं करना है, जिससे कि वातावरण भी शुद्ध हो, आपको उस पर्व का पुण्य लाभ भी प्राप्त हो, ऐसा आप लोग को प्रयत्न करना चाहिए। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्यानंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इधर प्रसाद, प्रसाद ले लीजिए। आप सब प्रणाम कर सकते हैं। बाबा प्रणाम। हाँ, जो प्रणाम करने वाले हैं प्रणाम कर लेंगे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम 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 गुरुजी, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम करती हूँ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद दो गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। वो डब्बा के नीचे रख दो, डब्बा उसी के शिल्पा नीचे जी रख दो। राम राम। प्रणाम समझो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, राम राम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम समझो। प्रणाम गुरुदेव। शिल्पा जी नमस्ते, राम राम। हरिओम हरिओम। ये सब लोग जी, सतगुरुदेव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आइए सभी गुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। संत भगवान की जय। की गौ माता की जय। नंद की जय। आज के आनंद नंद की जय। है, तब तो सुबह निकलना पड़ेगा, शाम को 5 बजे।